अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार राजी। नाजरीन, कल के रोज़ बगावत का एक मुकदमा दर्ज हुआ और वो मुकदमा दर्ज हुआ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनके कोई 40 के करीब रफ़का के ख़िलाफ़, जिसके अंदर इस वक्त के जो आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी शामिल है। और आज जब स्टोरी आगे चल के डेवलप हुई है तो बड़ी हैरान कुन इसके अंदर इंकशाफात हुए हैं। जो बदर रशीद इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो PTI के बड़े सरगर्म रुकन हैं, या लगता है कि वो कहीं ओहदेदार भी रहे हैं। और साथ में उनके बारे में ये भी कहा गया है कि ख़ुद लाहौर के अंदर उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असला रखना और इसके अलावा कई दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि नाज़रीन, कल मुकदमा दर्ज कराने के बाद आबिद रशीद उर्फ हीरा कल से लापता हैं और उनकी फैमिली भी उनको ढूंढ रही है। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। और जब ये मामला उठा है और जब हुकूमत पर तनकीद हुई है तो आज गवर्नर पंजाब और मरकज़ में वज़ीर आज़म मियाँ इमरान खान साहब ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि सारे अमल के अंदर कहीं ना कहीं हुकूमत इन्वॉल्व है। रादर इस सारे अमल से ताल्लुकी का इजहार किया गया है और कहा यह गया है कि इस मुकदमे से किसी किस्म का हुकूमत को कोई ताल्लुक नहीं है और बेहतर ये होगा इस मुकदमे को अब ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जाएँ। अब देखना यह है कि मुकदमा ख़त्म होता कि नहीं होता। लेकिन साथ में आज एक और भी सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू देखने को मिला और वो है साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन साहब का, जिन्होंने बात का इंकशाफ किया है कि जब वो DG FIA थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और उनके ऊपर दबाव डाला कि शरीफ फैमिली और ख्वाजा आसिफ और कुछ दीगर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ, या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो बेहतर अंदाज में नहीं हो रही, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात को तेज़ किया जाए और उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी से लेके हाई ट्रीज़न गोया कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएँ। लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने इस मामले पर इनकार किया और फिर उसके बाद ये सारा का सारा मामला नैब की तरफ चला गया। तो नाज़रीन, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं, एक तरफ ये कि मुकदमा कल बगावत का कैसे दर्ज हुआ, मजाज अथॉरिटी से क्यों नहीं पूछा गया और शाहदरा थाने के SHO ने ऐसा क्यों कर लिया। एक तरफ हम देखते हैं कि गुजरावाला में एक खातून को थप्पड़ मारने पे ASI को न सिर्फ ओहदे से हटा दिया जाता है बल्कि गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शाहदरा के SHO के मुतालिक अभी तक हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया। और साथ में बशीर मेमन के इल्ज़ामात को लेकर अगरचे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने यह ज़रूर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल नहीं है कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात का जवाब दें, लेकिन बहरहाल वो DG FIA रहे हैं, बड़े अहम ओहदे पे फायज रहे हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं और उनकी तरफ से कहे अल्फाज को इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहबा, आप रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। कराची से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है पीर मजहरुल हक साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर साहब, आप रुकने असम्बली और नून लीग से आपका ताल्लुक है। अंदलीब साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगा, और ये जो बगावत का मुकदमा अगरचे हुकूमत इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, बट बदर रशीद साहब के बारे में जो उनकी तस्वीर हैं गवर्नर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, और कहा यह जा रहा है कि उनका ताल्लुक बहरहाल PTI से है, किस तरह देखती हैं ये सारा मामला कैसे हुआ और कैसे PTI की आला क़यादत की नजरों से सारा मामला उजल रहा? सबसे पहले तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई रोज के 2-3 लाख FIRs तो दर्ज होती होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर होगा जो वो 2-3 लाख जो FIRs हैं उन पे नजर रख के बैठा हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो मुकदमा ही जो उसकी हैयत है उससे तो ये लगता है कि ये मुकदमा किसी ने ऐसे किया कि हमें डैमेज हो, क्योंकि देखें उसके अंदर नाम आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के भी डाल दिए, जो कि टेक्निकली हो ही नहीं सकता। और अगर हमारी जो सारी रियासत है वो एक बेसिक वकील कम से कम ये ड्राफ्ट करते हुए अगर हुकूमत की तरफ से होता
तो उसने तो सबसे पहले ये कहना था कि ये तो जी पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सेपरेट एक टेरिटरी है। तो इसलिए ये हमने इसीलिए इसको डिनाई किया है, बल्कि हम चाहते हैं कि पता चले कि कौन है, क्यों डाला है, और मे बी इट इज बीन डन टू डैमेज अस। तो हम तो बिल्कुल इस पे हमने जैसे ही पता चला, ऑब्वियसली 2.5 लाख मुकदमे जो भी है, तो हमें जैसे ही पता चला उस पे हमने हर लेवल पे इसको डिनाई किया है, और हम पता कराएंगे। अंदलीब साहबा, क्या SHO से पूछा गया है कि मजाज अथॉरिटी से पूछे बगैर कहा जाता है कि कम से कम मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना, इजाजत लेना जरूरी है इस तरह के मुकदमात में? आम मुकदमा नहीं है जो आप फरमा रही हैं कि मुल्क में शायद लाखों FIR रोज दर्ज होती हैं, वो जरूर होती होंगी, बट ये बड़ा खास मुकदमा है और एक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वफाकी वज़रा, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होने जा रहा था। तो कम से कम वो कहते हैं कानूनी तकाजे ये हैं कि कम से कम आप मजिस्ट्रेट से जरूर इसकी अप्रूवल लेते। तो SHO से आज तक पूछा गया है? उस्मान बुजदार साहब ने पंजाब में बैठे हैं, ये कहीं राजनपुर में या किसी दूर अफ्ताद इलाके में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, शाहदरा में हुआ है, लाहौर में हुआ है, अभी तक उस SHO से पूछा गया कि क्यों किया उसने ये मुकदमा दर्ज? देखिए, चाहे राजनपुर में भी होता, जहां भी होता, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन होगी, बुजदार साहब कराएंगे। और क्योंकि हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसमें बड़ी डैमेजिंग किस्म की चीजें इसमें हैं जो कि PTI को डैमेज करती हैं। तो इसमें डेफिनेटली आप फिक्र ना करें, हम नहीं छोड़ेंगे। सही सही। पीर मजहरुल हक साहब, इनफैक्ट PTI की गवर्नमेंट तो इसको एक तरह से डिसोन भी कर रही है, और साथ में जैसे अंदलीब साहब को आप सुन रहे थे कि बुनियादी तौर पर लगता जो है कि PTI के खिलाफ जो साजिश हुई है। अगर ये अपोजिशन का कहना है कि क्योंकि तहरीक शुरू होने जा रही है तो हुकूमत बौखलाहट में ऐसा कर रही है, और शिबली फराज साहब भी आज इस संदेशा का इजहार कर रहे थे कि ऐन मुमकिन है कि खुद नून लीग ने मुकदमा दर्ज कराया। आप कैसे देखते हैं सर? मुझे अंदलीब साहबा से तो कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे कोई नहीं है इतनी मेरी उनको जान पहचान, लेकिन मुझे शिबली फराज का बड़ा अफसोस है। अहमद फराज का बेटा बैठ के ऐसी बच्चों जैसी बातें करे, उसका ज़रा दुख है। अहमद फराज मेरा दोस्त था, मेरे भाई पीर मुकर्रम का भी दोस्त था, और हम उसको अच्छी तरह जानते थे। उसकी औलाद को मैं ये बातें करते मैं कभी कभी TV पे देख के मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। मिनिस्ट्री इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो बातें ये आज जो लोग कहते हैं उनको शायद इतना इल्म नहीं है कि ये हिस्ट्री में लिखे जा रहे हैं। ये अल्फाज अब हिस्टोरिकल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो TV चैनल्स के पास जो आर्काइव्स है उसमें हर एक लफ्ज़ जो इमरान खान ने आज से 10 साल पहले कहा वो भी है, जो नवाज शरीफ ने कहा वो भी है, जो हम लोगों ने कहा वो भी है। तो ये अब डिनाइल का वो टाइम चला गया जब आदमी कहता था ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के छापा गया, ये उसको सयाक व सबाक से हट के किया गया। अब ये बात कहने का कोई तुक है इसमें कि ये जो है वो नवाज शरीफ के लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ केस दाखिल किया होगा? ये तो ऐसे है कि कहा जाए कि शिबली फराज जो है ये इन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया। ये इस किस्म की बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए, और हुकूमत को ज़रा संजीदगी से इसका जवाब देना चाहिए। ये इतना बड़ा सीरियस एक एक्शन उठाया गया है कि किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपने गद्दारी का मुकदमा एक अपने ही वर्कर से दाखिल करवा के, और क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है? कम से कम इतना उनमें मैच्योरिटी आ गई है कि ये जो इस किस्म के ड्रामे होते रहे हैं, सरवर्दी से लेके जो हुसैन शहीद सरवर्दी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी इस तरह गद्दारी के मुकदमे दाखिल करके उनको बाहर रहने पे मजबूर किया गया, बल्कि वो वहीं फोत हो गए, बेरूत के एक होटल में फोत हो गए। तो ये अभी इस किस्म की बातें करना, ये लोगों को पता है कि ये SP के इजाज़त के बगैर SHO कोई FIR मोटरसाइकिल की चोरी की भी नहीं करता है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और अगर SP को खुद क्या दुश्मनी है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, जब तक कि उसको कोई ऊपर से उसके बाला ज़ाहिर है, न DIG का कोई इंटरेस्ट है, न IG का कोई इंटरेस्ट है। मैं तो समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको भी इधर रहना है। उसको पता है कि आज चीफ मिनिस्ट्री है, कल को नहीं होगी, कल को कोई दूसरी पार्टी भी आएगी, तो ये जो दूसरों के साथ कर रहे हैं ये इनके साथ भी होगा। तो इसके पीछे जो ये अरस्तू और अफलातून वाला दिमाग है, वो सवाए प्राइम मिनिस्टर के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका होगा कि भी इनको ये भी कर दो, ये भी कर दो। लेकिन ये इसका जो आइंदा आने वाले वक्त में खुमियाजा सब भुगतेंगे, सियासतदान भी भुगतेंगे, और ये फिर
जो हमारे अवाम को जो इस किस्म के ये ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, इस तरह भी हुआ है कि खुद ही दिखाया गया कि ये देखें ये जनापुर के नक्शे बरामद हुए, ये हुए वो है, उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि ये नहीं हुए, फिर कह रहे हुए, फिर कह रहे हैं ये ड्रामे भी हमने देखे हैं। ये एबडो प्रोडा ये भी हमने देखे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया सबको नाअहल करके सियासत से आउट कर दिया अयूब खान ने, वो भी हमने देखा और सुना है। ये बातें कैसी कर रहे हैं? अब तो ये बहुत हो चुका, अब तो कुछ लोगों में ये मैच्योरिटी आनी चाहिए, आनी चाहिए भाई, क्यों किसी को। सही सही। अली गौर साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते। पीर साहब, इनफैक्ट अली गौर साहब, एक तो ये गवर्नमेंट तो बहरहाल डिसोन करे, तो कम से कम इतना तो आप पीटीआई को अप्रिशिएट करेंगे, अगर मुकदमा दर्ज हुआ भी है तो गवर्नमेंट उससे ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है। दूसरा, अगर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इस तरह की गुफ्तगू ना फरमाते, हुकूमत वक्त के खिलाफ तहरीक चलानी है, तनकीद का रुख भी इस तरफ होना चाहिए था बजाय किसी इदारे की तरफ, तो सर ये नौबत ही ना आती। तो कम से कम आप अपने रहनुमा से तो कह सकते हैं कि तारीख जो तहरीक का रुख है उसको तो दुरुस्त रखें, रादर किसी इदारे की तरफ ले जाने की, हुकूमत वक्त की तरफ लेके चलें। जी शुक्रिया। मैंने अपने मोहतरम कुलीग्स की गुफ्तगू सुनी और गुजारिश ये है कि जहाँ तक ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और वो अब पीछे हटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं इस बात से, लेकिन वो तो अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि गवर्नमेंट ने ही दर्ज करवाया है, कोई किसी एसएचओ की ऐसी मजाल नहीं है। इमरान खान साहब खुद के अपनी तकारीर में ये चीज़ मतलब है कि गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात मियां नवाज शरीफ साहब पर और दीगर हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर लगा चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन देखें, अभी ये बात हो रही थी, आपने भी ये सवाल उठाया है कि इदारों के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब बात ना करते। बात मियां साहब ने इदारों के खिलाफ हरगिज नहीं की, और उन्होंने बल्कि अपनी स्पीच में आप देखें तो माथे पे हाथ रख के सल्यूट किया उन लोगों का जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर जाने अपनी निसार कर रहे हैं, उन माओ बेटियों बहनों को जिनके जो है फर्जंद और जिनके भाई। एक अली गौर साहब ऑडियो प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर खुशामदेद। अंदलीब साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट ये एतराज़ एक ये भी आ रहा है कि लोग लापता हो जाएं इस्लामाबाद से, कहीं और से, हुकूमत वक्त को इल्म नहीं होता, और कल अब FIR दर्ज कराने वाला शख्स अचानक लापता हो गया, हुकूमत को उसको भी नहीं पता। तो ये हो क्या रहा है? गोया के परफॉर्मेंस तो बाकी एरियाज के अंदर भी बड़े उसके ऊपर सवालात हैं, लेकिन कम से कम इस एरिया को तो जरूर देखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? गवर्नेंस के इश्यूज तो बड़े शदीद होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज को बड़े जितना हमारी हुकूमत ने आके एड्रेस किया है, क्योंकि आप याद रखें कि ये 70 इयर्स का इसका मलबा है जो हमारे ऊपर आया है। हमने पंजाब पे 5 IGs किस लिए चेंज किए? इसलिए चेंज किए कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। आपको याद होगा IG अब्बास खान साहब ने एक रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब ने 25,000 क्रिमिनल्स हायर किए थे पुलिस में। अब जो पुलिस के इधर उधर जहां भी ये सारे लेगेसी है, इसको चेंज करते करते टाइम लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ जो इन प्रोसेस है इन बिटवीन, उसके अंदर आपको वही पुराने थाने भी और वही पुराने तरीकाकार भी मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जिसमें आपने बटन दबाया और ये चेंज हो गए। इसलिए मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि जो चेंज होता है, क्यों नहीं हुआ अभी तक 70 साल में, ना इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए, ना एनर्जी रिफॉर्म्स किए, ना टैक्स रिफॉर्म्स किए, क्योंकि जब हाथ लगाएं तो सारे माफियाज इकट्ठे हो जाते हैं आपके खिलाफ और वो आपको डिफीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई बॉदर ही नहीं करता। लेकिन ये बिल्कुल करना है और हो रहा है, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी रिप्रेजेंट करती थी जब हमारी हुकूमत वहाँ थी, तो जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स अनाउंस किए, ऐसे ही होता था। मैं शोज़ में जाती थी तो वो वहाँ DI खान जेल ब्रेक हो गया था शुरू में,
उसके बाद उन्होंने कहा जी ये सब बकवास है, कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं, पुलिस खुद सारी ये करती है वो करती है। 3 साल हमने बिल्कुल यही सुना। फिर उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि नहीं पुलिस में चेंज है। तो और चौथे साल जाके वो एक्ट पास हुआ था जिसकी आप बात करें। तो मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ एकदम ठीक भी हो जाएगा तो वो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, क्योंकि चेंज में हमेशा टाइम लगता है और इस चेंज पेनफुल होता है, उसमें तकलीफ होती है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं इन पे बिल्कुल हाथ डाला जा रहा है, लेकिन वो जो माफियाज होते हैं, स्टेटस को जो होती है वो कट्ठी जरूर होती है, लेकिन वंस रिफॉर्म स्टार्ट ऑन अ पेस, उसके बाद ये काम आसान हो जाते हैं। लेकिन 2 साल से ज्यादा का अर्सा तो होने को चला है नलीब साहबा, रिफॉर्म्स कब शुरू होंगे और कब तब्दीली आएगी? अभी तक तो अवाम रिसीविंग एंड पे हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही है और माफियाज तो लगता है कि बड़े ताकतवर होते जा रहे हैं। 58 रुपए किलो चीनी 100 रुपए पे पहुंच जाती है, आटे की कीमतों में हर रोज कोई हर चौथे दिन 2 रुपए इजाफा हो जाता है, बाकी भी आपके सामने सब कुछ। तो अभी तक तो लगता है कि माफियाज तकड़े हैं, आप तो लगता है कि बैकफुट पे हैं, या कम से कम आपको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई अभी तक। देखिए, जहां तक चीनी का ताल्लुक है, आप पहली हुकूमत है जिसने उस पर इंक्वायरी डाली है और उस पे सारे आपको पता है फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। अब सारी ये शुगर मिल ओनर्स का फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। लेकिन लोग तो बाहर चले गए, जहांगीर तरीन साहब तो लंदन में जाके बैठ गए। दलीप साहब मैं खत्म कर लूं, आप जरूर बोलना। जी 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 जी। अभी तक तो वो जो फोरेंसिक ऑडिट है उसकी जजमेंट नहीं आई, उसकी ये नहीं आई कि जी फलाने को पकड़ना है, फलाने को पकड़ना है। एफबीआर को भी दिया हुआ है, जैसे ही रिपोर्ट आई, चाहे वो मेरा रिश्तेदार है या कोई और है, वो सारे उन पे एक्शन होगा, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप याद रखें कि आप भूल क्यों जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब के टाइम पे जब ये कहते हैं ना जी ये चीनी 140 पे चीनी गई थी, आपको याद है 140 रुपए पे, मुर्गी 300 रुपए पे गई थी। तो और आपको याद ये भी है कि जो पीपल्स पार्टी के जमाने में पहले 1.5 साल में 24% इन्फ्लेशन थी। आप लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, मेयर के साथ मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ जब 24% थी। तो शुरू में जब एक गवर्नमेंट आती है, और हम तो कोविड के जमाने में आए हैं जब सारी दुनिया जो है वो बिलक रही है, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, तो इस सदी का जो सबसे बड़ा सान्या है, जो वबा है, जिससे अमेरिका उड़ गया है, जिससे इंडिया उड़ गया है, उसके अंदर ये चेंजेस ऑब्वियसली पेनफुल हैं। लेकिन बात वही है कि हर हुकूमत के अंदर ये होता है। 140 अगर उनके हुई थी, हम भी मानते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। और आटे का तो आपको पता ही है क्या हुआ है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है। पंजाब में 840 पे है, सिंध में 1230 पे है। तो सिंध के अंदर 7 अरब रुपए की गायब हो गई है गंदम, उस पे केस हुआ है कि जी कहाँ गई बोरियां, क्यों शॉर्टेज हो रही है, और वहां जो कीमतें हैं वो 400 रुपए ज्यादा है। इसलिए सारा पीर मजहर साहब बैठे, मेरे ख्याल में सिंध के नुमाइंदे बैठे, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, वो फरमा रही हैं कि बुनियादी तौर पे इस हुकूमत के लिए मुश्किलात सब मिलकर पैदा कर रहे हैं, इसके अंदर सियासी जमातें भी शामिल हैं। आपका भी जिक्र कर रहे हैं कि सिंध के अंदर देखें किस तरह गंदम का बहरान पैदा किया। लेकिन सर, जो आप माजी की बात कर रहे हैं कि जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए ना कि माजी की बातें ना करें, आगे की बातें करें। फिर मुल्क के अंदर रहे हैं तो वो कुछ और थे, आप मुल्क से बाहर चले गए हैं तो वहां जाके कुछ और बातें कर रहे हैं। सर, ये डुअल स्टैंडर्ड्स फिर अपोजिशन के एंड पे भी तो नहीं होने चाहिए ना। आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं? जी 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 पीर मजहर साहब। मैं सोच रहा था कि आपने सवाल क्या पूछा था और ये जवाब क्या आपने वसूल किया, उस पर मैं ज़रा सोच रहा था। आपने तो पुलिस के बारे में कहा कि ये इस किस्म की जो बैड गवर्नेंस है कि वो गुम हो गया, कंप्लेनेंट ही गुम हो गया, और उसके ऊपर वो तो मतीला जान भी गुम हो गया था। फिर वो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसने गुम किया, 4 दिन के बाद, पता नहीं चंद घंटों के बाद उनको वापस छोड़ा गया। इस तरह जो लोग गुम हो जाते हैं उसके पीछे जाहिर है अगर कोई ना कोई तो होगा ना। अब ये तो उसका जवाब मिलना चाहिए था। ये तो चीनी आटे का तो भाव वो तो बाद में आप किसी और प्रोग्राम में पूछिएगा। जो इस वक्त का जो आज का टॉपिक आपने शुरू किया वो तो आधे में रह गया। मेरे ख्याल में वो
आटे और चीनी और उसके पीर साहब, हमारा काम मदर तो हो गया। सवाल करना, जवाब जैसा भी आप क्या कर सकते हैं, हम तो यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता पूरा। जी जी लेकिन शिरा साहब देखें, बात सुने, बात यह कि ये प्रोग्राम आपका जो है वो डॉन टीवी का है, सही बोल रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। और ये डॉन टीवी एक मोतबर इदारा है और उसके को देखने वाले भी लोग बेशुमार होते हैं। अब वो क्या सोचते होंगे कि ये पूछ क्या रहे हैं, जवाब इनको क्या मिल रहा है? लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आज का जो गरम टॉपिक है उस पर था कि भाई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे गद्दारी का केस बनाया गया, उसका जवाब दें। और फिर यह कि ये SHO की क्या मजाल थी, SP ने किससे पूछ के किया, ये सारी बातें थी। फिर वो अचानक कंप्लेनेंट ही गायब हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है ना। अब इस मौजू से हट के अगर आप इधर उधर की दाएं बाएं करेंगे तो वो असल मौजू चला जाएगा। और आप दूसरा भी आप कह रहे थे कि हमें ये भी पूछना है कि यहाँ इसकी तस्दीक एक साबिक DG FIA ने भी कर दी कि भाई ये उन्हें कहा गया था, उन पे प्रेशर डाला गया था, वो बात भी इधर उधर हो गई। तो आपके प्रोग्राम का टाइम तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो असल मौजू तो फिर मेरे ख्याल में यहीं जाके आटे, चीनी, चाय की पत्ती और इधर उधर पे हो जाएगा। मेरे ख्याल में बेहतर ही होता कि हमारी बहन ये जवाब देती कि भाई ये तो बताएं ना कि वो कहाँ गया कंप्लेनेंट जो इनकी अपनी पार्टी का था, जिनकी तस्वीर कल तो उज़ैर बलोच के लिए तो ये कह रहे थे कि ये इसकी तस्वीर CM के साथ है, फरियाल तालपुर के साथ है, उसके साथ है, तो उस पर तो बड़ा हंगामा मचा दिया इन्होंने। तो अब ये बताएं ना कि वो जिसने FIR दाखिल की उसकी तस्वीर इमरान खान के साथ और इनके दूसरे वज़रा के साथ हैं, तो फिर उसका क्या जवाब देंगी आप? इनसे सवाल तो वो पूछे ना, ये इधर उधर की बातें तो फिर वो उसको बातों को गोल मोल करने वाला मामला हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगरचे खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि वो उनके पीछे भारत है और वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात अगर उसको देखा जाए तो असूलन तो PTI को ऑन करना चाहिए कि जो शख्स लेके गया है सारा मामला, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे होंगे दिलीप साहबा कि इस वक्त नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर भारत के विकेट पे खेल रहे हैं, 100% इंडिया उनके पीछे है और वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक खेल कर रहे हैं। तो पीर साहब ने भी दुरुस्त बात की, अगर ऐसा है तो फिर कुछ सबूत भी तो होंगे ना जिसकी बुनियाद पे आप एक कारकुन उठा है और उसने जाके मुकदमा दर्ज करवा दिया। कारकुन का तो हमने बड़ी क्लियरली कहा है कि वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अगर आप ताल्लुक समझते हैं कि है तो फिर प्रूव कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बयानिए का ताल्लुक है तो बयानिया तो नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया है। उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा है कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, मेरा मुकाबला उनको लाने वालों से है। उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क के अंदर ये स्टॉप होना चाहिए, ये हर होते हैं। तो उन्होंने ये 3 दफा उनके मैनेज्ड हुए, 4 दफा पीपल्स पार्टी के मैनेज्ड हुए। तो उन्होंने खुद ये माना है और उन्होंने 1 दफा नहीं 3 दफा कहा है। मरियम ने भी कहा है कि जी हमारा ये बयानिया है, ठीक है शहबाज शरीफ साहब मफाहमियत की सियासत चाहते हैं लेकिन हम उनसे एग्री करते हैं और शायद जो हमारा बयानिया है उसका बोझ बाकी लोग ना उठा सके। गौर साहब भी साथ है मेरे ख्याल में अगेन, क्योंकि ये 1 on 1 हो जाएगा, वरना मैं उनको शरीक गुफ्तगू करता हूँ। अली गौर साहब जी फरमा रही हैं दिलीप साहबा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आप क्लेम कर रहे हैं कि PTI का कोई ओहदेदार है या कोई रुकन है तो साबित करें। और फिर साथ में जिस तरह का बयानिया मियाँ साहब लेके आए हैं तो यही कुछ होना तो जो उनके खिलाफ हुआ है अब तक। देखिए बात ये है कि मैं दिलीप साहब की बात सुन रहा था, टाइम वाकई कम रह गया और मैं काफी देर तक जिसमें सुन रहा था, आपने टाइम में इनके दिया। गुजारिश में ये करूंगा कि जो इनके वो तो क्लियर कट है कि वो इनकी टिकट पे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, उनकी तस्वीर इनके साथ हैं तमाम, वो शेख रशीद साहब के साथ खड़े हैं, इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत में मुकदमा कायम हुआ है। जब CCPO लाहौर वो शेख साहब जैसे लोग जिनको इन्होंने प्रमोशन के लिए खुद बेहतर किया और लगाएंगे तो फिर ये उनके जरिए यही काम तो करवाना चाहते थे जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, जिसके लिए सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया और हर किसी ने उंगलियां उठाई। और आपने देख लिया कि वो खातून के साथ ज्यादती वाले केस में
उन्होंने किस तरह से कंडक्ट किया उस पूरी सारी चीज को, और पाकिस्तान की अवाम बिलबिला उठे कि उस मौसूफ के कैसे अल्फाज थे, और इनके गुजरा उनके साथ खड़े होकर सीसीटीवी लाहौर के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे और फख्र महसूस कर रहे थे। आज अवाम को ये पता चल गया कि ये इस किस्म के ऑफिसर इन कामों के लिए और इन करतूतों के लिए लगा रहे थे। कोई आया चीनी चोरों को और आटा चोरों को के साथ मुंजमद किए जाएंगे, इनके घरों पर रेड किए जाएंगे, या ये तमाम सहूलियात जो है वो नून लीग के लिए ही मुयस्सर है। तो आप देखें कि इस वक्त मुल्क में दोहरा जो इक़्तिदार का निजाम कायम है, जिसमें कि आगे सामने चंद सिलेक्टेड लोगों को बिठाया हुआ है, दो तरफ से डायरेक्शन जाती है, असल डायरेक्शन कहीं और से आती है। इस मुल्क में आप देखें कि 4 जनरल रिटायर्ड जनरल जिनके ऊपर ये गद्दारी और बगावत का मुकदमा कायम किया गया, वो साबका 2 वज़ीर आज़म जिनके ऊपर किया गया, बेशुमार वज़ीर वज़ीर आज़म सिटिंग आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। आप ये देखें कि इन दफात के मुकदमात तो हुर्रियत के जो लोग थे उनके ऊपर मकबूजा कश्मीर में भी दर्ज नहीं किए गए, जो पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और रिटायर्ड फौजियों के ऊपर कर रहे हैं। आज आइन की बात करना, आज आइन की बालादस्ती की बात करना, आज इस मुल्क को आइन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक चलाने वाले लोग जो ये मुतालबा करें, पाकिस्तान में आप देख लें या डुअल नेशनल नजर आ रहे हैं, इनकी काबीना में एक बड़ी फौज नजर आती है जिनका के वो इनके वफाकी वजीर खुद कह चुके हैं कि वो सरवर खान साहब से मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों के एड्रेस क्या हैं, हम तो काबीना में ऐसे चेहरों को देखते हैं कि जिनको हम जानते तक नहीं। तो ये एक अलग बहस है गौर साहब, ये एक अलग बहस है अली गौर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अंदलीब साहब आप ही की तरफ आऊंगा। बुनियादी तौर पे आपने कम से कम ये जो बगावत का मुकदमा उसके हवाले से तो यकीन दहानी करा दिया कि हुकूमत इस मामले को बड़े सीरियसली देख रही है और इसको देखेगी कि ये हुआ कैसे। बट बशीर मेमन साहब साबिक DG FIA आज बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और वो भी किसी आम शख्स पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे। उनका कहना है कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, शरीफ फैमिली के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए कहा गया। ये बात अननोटिस जानी चाहिए, और अगर ये गलत है तो फिर तो मेरा ख्याल में खान साहब माजी में भी कुछ लोगों के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे करते रहे हैं, तो बशीर मेमन के खिलाफ भी जाएं। वरना शिबली फराज साहब का ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल नहीं है कि इन तरह के इल्ज़ामात का जवाब दे, तो मेरा ख्याल में ये कोई इतना तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं है। अंदलीब साहबा देखिए, एक बंदा जो निकाला हुआ है और उसने एक पहली बात ही नहीं, वैसे अर्ली रिटायरमेंट पे गया था वो, उसको निकाला बरतरफ नहीं किया गया, वो अर्ली रिटायरमेंट नहीं थी उन्होंने। जो भी आप उसको समझ लें वो होता यही है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी एक तस्वीर फर्स्ट लेडी की वायरल कर दी, तो उन्होंने कहा जी उन पे मुकदमा करें, तो मैंने नहीं किया। मेरी बात सुने चले, वो नहीं किया उन्होंने, वो चले गए। तो फिर वो जो मुकदमा करना था, जो नया बंदा आया, वो मुकदमा कहाँ है? वो तो मुकदमे हुए ही नहीं फिर सारे। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया, तो उसका एविडेंस क्या होता? उसका एविडेंस होता कि जी इन्होंने इनकार किया, नया बंदा आया, खट 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 सोशल मीडिया टीम मरियम की वायरल की, उस पे मुकदमे, फलाने पे मुकदमे, फलाने पे मुकदमे। वो मुकदमे तो हुए नहीं, तो वो खुद ही अपने आप को उन्होंने डिस्प्रूव कर लिया। फरमा रहे हैं बहुत सारे मामला फिर नैब को मुंतकिल हो गए, और जो कुछ नैब में हो रहा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में जो कुछ कहा है। सुन लें, नैब के पास कोई भी मरियम की किसी टीम का सोशल मीडिया का मुकदमा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो नैब के पास मुकदमे हैं वो आप भी जानते हैं कि 99% जो जरदारी साहब पे मुकदमे हैं वो नवाज शरीफ साहब ने किए हुए, और जो नवाज शरीफ साहब पे मुकदमे हैं वो जरदारी साहब ने किए हुए 10 साल पहले। पीर साहब, इनफैक्ट आज शिबली फराज साहब से भी ये सवाल हुआ तो उनका ख्याल ये है कि शायद इनको भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो बशीर मेमन साहब बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, क्या आपका ख्याल है कि ये फोरम दुरुस्त था जहां पे आके उतने बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, या अगर उनके पास कोई ऐसी चीजें थी तो बेहतर ना होता कि वो भी किसी अदालत का सहारा लेते? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे सर, तो फोरम ठीक उन्होंने चुना है या कहीं और जाना चाहिए था उन्हें?
पहले तो ये मुझे बताइए कि एक आदमी जिसने अर्ली रिटायरमेंट ली क्यों ली, उनके ऊपर जो उनकी पेंशन थी वो क्यों रोकी गई? दें, उनको भेजा गया कि इनको दे दें, उसके बाद रोका गया, उसके बाद कहा कि इसको नहीं दें। सही। ये देखें, गैर कानूनी इक़दामात के ज़रिए किसी अफसर को उसके रिटायरमेंट के बाद भी हरास किया जा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं है? वो किसी इदारे का सरबराह नहीं था? दूसरे इदारों के लिए तो क्या वो मुक़द्दस गाय हैं जिनके लिए ये कह रहे हैं कि क्यों कहा? ये क्या बाहर का है, पाकिस्तानी नहीं है क्या? DGFI के ओहदे तक वो जो पहुंचा, और ये तो बेचारा यहाँ सिंध से तो फारिग हो गया था, इसको तो इन्होंने बड़े शौक से लेके सोचा कि इसको इस्तेमाल करेंगे पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ। लेकिन वो उनको जो उन्होंने ये तवक्कात लगा बैठे थे कि ये सबको लटकाएगा, वो ऐसा आदमी नहीं है। मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जब से वो एक SP था सिंध में, तब से मैं उसको जानता हूँ। वो मर जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। ये इन्होंने गलत इसका तज्जिया किया कि इसको बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको तड़िया देंगे, इसको ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। वो नहीं करेगा। वो मुझे पता है, ये जो JITs बनी हुई थी जिसमें जो रिपोर्टें आई हैं, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनका भी आप सबको पता है कि वो सारा रोल उनका था। इनको वही सब कुछ डिक्टेट कर रहे थे। मैं नवाज शरीफ का कभी वकील नहीं रहा, मैं तो उनका सताया हुआ हूँ, मैं उनका विक्टिम हूँ। लेकिन जो बात सही है उसको मैं सही कहूँगा। अली गौहर साहब, इनफैक्ट अगर कुछ बातें ऐसी हो भी रही हैं जैसे बशीर मेमन साहब ने की है, और उसके ऊपर फिर अपोजिशन का रिएक्शन आना, और वो भी सिर्फ मीडिया की हद तक, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त तरीका है? अगर आपने चीज़ों को ठीक ट्रैक पर डालना भी है और आपने कुछ लोगों को आपने उनकी निशानदेही भी करनी है, या उनको आपने मुल्ज़म या मुजरम ठहराना भी है, तो कोई उसका तरीका तो कुछ और होना चाहिए, रादर ये कि आप मीडिया के थ्रू सारे मामला को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि जब नैब जैसा इदारा जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी तोड़ने के लिए, बनाने के लिए और एक पार्टी से लोगों को उठा के दूसरी पार्टी में भेजने के लिए इस्तेमाल हो, जब आपकी सुनवाई ना हो, जब आप गुलजार जैसे वजीर आला मुकर्रर करें जिनको आप वसीम अकरम प्लस कहते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे ये सारे मामला बहरहाल किसी मुनासिब फोरम पे हल होने चाहिए। इसी आज का शो खत्म करते हैं। इफ्तिखार शिराजी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।